वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए सवाल के साथ। आज का हमारा सवाल है प्रश्न संख्या 3, जो कि है प्रश्नावली 1.3 का। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया, व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित संख्याओं के गुणनफल आकलन का अनुमान लगाए। यहाँ क्या बोला गया? गुणनफलों या गुणनफल के अनुसार इसका आकलन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ए हमारा क्या है? 578 गुना 161। अब देखिए यहाँ 3 अंक है, तो इसको 3 अंक के अनुसार इन दोनों संख्याओं में क्या है? 3 अंक है। तो देखिए यहाँ पर सैकड़े स्थान पर 5 है और यहाँ इकाई स्थान पर सैकड़े स्थान पर क्या है? 1 है। सैकड़े स्थान वाली संख्याओं का संकटित मान दाई अंक के अनुसार निकालते हैं। तो यहाँ पर दाई स्थान पर क्या है? 7 है, जो कि 5 से बड़ा है। तो इस 7 को 0 के रूप में बदलेंगे और सैकड़े स्थान में क्या हो जाएगा? 1 जुट जाएगा, क्योंकि ये 7 5 से बड़ा है। तो क्या हो जाएगा? ये 600 के बराबर हो गया। उसी प्रकार से गुना करेंगे इस संख्या में, जो कि है 161। तो यहाँ पर सैकड़ा स्थान पर क्या है? 1 है और दाहिने स्थान पर कौन सी संख्या है? तो 6 है। इस 6 को 0 के रूप में बदलेंगे और इस 2 में क्या करेंगे? 1 में 1 को जोड़ देंगे, तो 1 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 161 क्या हो गया? 200 के बराबर। अब देखिए इसका गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? इसका जो आकलन निकलना होगा वो हमको यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो 6 गुना 2 करेंगे तो 12 हो जाएगा और यहाँ पर 2 जीरो है और यहाँ भी 2 जीरो, तो क्या हो जाएगा? कुल मिलाकर 4 जीरो हो जाएगा। तो ये हो गया 1,20,000 के बराबर। तो अब इसको हम क्या करेंगे? अल्प विराम के द्वारा भी दर्शा सकते हैं। पहला 3 अंक ये हो गया और दूसरा 2 अंक। तो ये भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार कॉमा के रूप में हो गया। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर बी की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बी हमारा यहाँ पर है, देखिए क्वेश्चन नंबर बी, जो कि है 5,281 गुने 3,491। अब इन संख्याओं का क्या करना है? पहले आकलन करना है। तो क्या करेंगे? यहाँ पर क्या है? दोनों संख्या में 4 अंक है, तो इसके अनुसार इस चौथे अंक का, जो कि दाएं स्थान पर 10वें हजार स्थान पर है, तो उसका आकलन निकालेंगे। और यहाँ भी क्या है? 1000वें स्थान पर जो संख्या है उसका आकलन निकालेंगे। 1000वें स्थान की संख्या का आकलन निकालने के लिए क्या करते हैं? तो सैकड़े स्थान की संख्या का प्रयोग करते हैं। यहाँ सैकड़े स्थान पर क्या है? 2 है, जो कि 5 से कम है। इस 2 को 0 के रूप में बदलेंगे और ये 5 वैसे ही रह जाएगा, क्योंकि ये 2 5 से छोटा है। तो हमारा क्या हो गया? ये 5,000 के बराबर हो गया। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या है? 1000वें स्थान पर 3 है और सैकड़े स्थान पर क्या है? 4 है, जो कि 5 से कम है। तो ये इसको भी हम क्या करेंगे? 0 के रूप में बदलेंगे और ये 3 वैसे हो जाएगा। और ये जो 2 अंक है 9 और 1, ये क्या हो जाएगा? 0 के रूप में बदल जाएगा। अब इन दोनों को गुना किया जाए तो देखिए 5 गुने 3 करेंगे तो क्या होगा? तो 15 के बराबर हो जाएगा। और देखिए यहाँ भी 3 जीरो है और इस तरफ भी 3 जीरो है, तो कुल मिलाकर 6 जीरो हो जाएगा। कुल मिलाकर 6 जीरो। अब क्या करेंगे? इसको अल्प विराम के द्वारा भी दर्शा सकते हैं। पहला 3 अंक, फिर 2 अंक आ जाएगा। तो 1,00,000 क्या हुआ? 1,50,000 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। उसी प्रकार से चलता है क्वेश्चन नंबर सी की तरफ। क्वेश्चन नंबर सी में हमसे यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर सी हमारा यहाँ पर क्या है? तो 1291 गुना 592। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस तरफ 3 अंक की संख्या है और इस तरफ 4 अंक की संख्या है। तो 3 अंक के अनुसार इसका आकलन करेंगे। तो सैकड़े वाले स्थान
का संकटित मान निकालना है। तो सैकड़े वाले स्थान की संख्या का संकटित मान निकालने के लिए क्या करते हैं, तो दाई स्थान की संख्या का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर दाई स्थान संख्या पर क्या है, दाई स्थान पर 9 है जो कि 5 से अधिक है। तो इस 9 को 0 के रूप में बदलेंगे और इस 2 में 1 जुड़ जाएगा तो क्या आ जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या 1300 के बराबर हो गया। अब गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या है, एक दाई स्थान पर 9 है, इस 9 को 0 के रूप में बदलेंगे और सैकड़े स्थान पर जो संख्या है उसमें 1 जुड़ जाएगा तो 6 हो जाएगा। अब देखिए 1300 गुना 600 करेंगे तो हमारा जो भी आंसर होगा वो निकल के आ जाएगा। 13 गुना 6 करेंगे तो हमारा क्या हो जा रहा है, तो 78 के बराबर हो जा रहा है। और यहाँ पर देखिए 2 जीरो है और इधर भी 2 जीरो है तो कुल मिलाकर 4 जीरो हमारा हो गया। अब इसको भी क्या करेंगे, अल्प विराम के द्वारा हम दर्शा सकते हैं। अल्प विराम के द्वारा पहला 3 अंक और बाकी बात 2 अंक, तो क्या हो गया 7,80,000 के बराबर हो गया। 7,80,000 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। उसी प्रकार से चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी की तरफ। क्वेश्चन नंबर डी में हमसे यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर डी 9,250 9,250 गुने कितना है, तो 29 है, गुना 29। अब देखिए यहाँ डी, क्वेश्चन नंबर डी है, यहाँ 2 अंक है इस तरफ और यहाँ क्या है 4 अंक की संख्या है, 4 अंक की संख्या और 2 अंक की संख्या। तो हम क्या करेंगे, 2 अंकों के अनुसार चलेंगे। तो देखिए यहाँ क्या है, दाएं स्थान पर 5 है और यहाँ दाएं स्थान पर क्या है 2 है। यहाँ पर दाएं स्थान पर 2 है और यहाँ पर क्या है 5 है। यहाँ पर 5, यहाँ पर 2। तो दाएं स्थान की संख्या का संकटित मान निकालने के लिए क्या करते हैं, तो इकाई स्थान की संख्या का प्रयोग करते हैं। तो इकाई स्थान पर यहाँ पर क्या है, तो 0 है, इस 0 को वैसे ही लिख देंगे। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर डी का। तो देखिए यहाँ पर क्या है 5 है, तो इस 5 को 0 के रूप में बदलेंगे और इसमें क्या हो जाएगा, 1 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो 3 के बराबर हो गया। तो देखिए हमने हर एक संख्या में क्या किया है, तो तीसरे अंक के अनुसार उसका संकटित मान निकाला है। लेकिन यहाँ क्या है 2 अंक है तो इसको हम 2 अंक के अनुसार निकालेंगे, लेकिन इस तरफ जो संख्या है उसका हम क्या करेंगे, तीसरे अंक के अनुसार सैकड़े स्थान के अनुसार संकटित मान निकालेंगे। तो ये 5 हमारा क्या हो गया, 0 के रूप में बदल गया और इस 2 में 1 जुड़ गया तो 3 हो गया और ये 9 वैसे हो जाएगा। अब गुना करेंगे किससे, तो यहाँ पर सैकड़े स्थान पर कोई संख्या नहीं है तो 0 है, समझ रहे हैं। इस सैकड़े स्थान पर क्या है 0 है, तो क्या करना है, इस 0 का संकटित मान निकालना है। तो इस 0 का तो संकटित मान 0 के बराबर ही होगा। तो क्या करेंगे हम, इस दाएं स्थान पर जो संख्या है 2, इसका संकटित मान निकाल लेंगे। तो जो कि है इस 9 को 0 के रूप में बदलेंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 1 3 के बराबर हो जाएगा। अब इसको हम गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, गुणनफल हमारा क्या हो जाएगा, संकटित मान के बराबर हो जाएगा। तो देखिए 3 तिया 9 और 3 नमा 27 और यहाँ पर क्या है 2 जीरो और यहाँ क्या है 3 जीरो, तो हमारा क्या हो गया 2,89,000। ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए मिलते हैं एक नए एपिसोड में। धन्यवाद। वंदे मातरम।